हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे जो प्रीवियस ईयर का है। ये 2008 से लेकर 2022 तक का है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। अब यहाँ पे शुतुरमुर्ग का पक्षी है तो मगरमच्छ का क्या होगा? मगरमच्छ का होगा सरीसृप। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? एन से क्या चले जाइए? एन से चले जाइए आप क्यू। एन से क्या चले जाइए? क्यू कितना? +3। ओ से एल जाइएगा -3। टी से डब्ल्यू जाइए +3 और ई से बी जाइएगा तो -3। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आगे देखिए। एच से +3 फिर जाएंगे हम तो के मिलेगा। फिर ई से -3 जाएंगे तो बी मिलेगा। ए से +3 जाएंगे तो डी मिलेगा। और पी से -3 जाएंगे तो क्या मिलेगा? एम मिलेगा। कौन सा विकल्प में ऐसा है देख लीजिए और उत्तर लगा दीजिए। तो विकल्प एक ही इसका फुलफिल कर रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ पे संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे देखिए 5 में 9 से गुना किए तो 45, तो 12 में हम 9 से गुना करेंगे तो 108 मिल जाएगा, यानी विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। अब विषम शब्द युग्म कौन सा है इसमें चुन लेना है। देखिए कप है, प्लेट है, चम्मच है। बाकी ये क्या है? खाना जो है सबसे अलग है। कप प्लेट क्या है? खाने पीने का चीज़ है। कप प्लेट चम्मच इसमें वस्तु को डालकर खाने का चीज़ है, लेकिन खाना एक क्या है? खाना ही है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे आपको करना ये है, जी है, क्या है? जी, एन, और क्या है? यू है, और क्या है? बी है, क्या है? बी है। ठीक है। अब देखिए अगला विकल्प में क्या है? विकल्प 3 को हम लेंगे क्योंकि विकल्प क्या 2 में ही प्रॉब्लम है। तो विकल्प 3 को हम लेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है। देखिए एच है, और क्या है? ओ है, और क्या है? एन है। ठीक। अब यहाँ से डिफरेंस चेक कीजिए। सभी में 7-7 का डिफरेंस आ रहा है। सभी में आपको 7-7 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन विकल्प 2 में देखिएगा तो डी है, के है, आर है, और क्या है? ए है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें क्या हो रहा है? +7 का डिफरेंस डी से के चलने पे, के से आर चलने पे +7 का डिफरेंस है, लेकिन आर से ए चलने पे क्या होगा? यहाँ पे +9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +9। इसलिए ये क्या है? ये सभी से भिन्न है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और ध्यान देते हैं इस प्रश्न पे। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। अब यहाँ पे विषम संख्या युग्म कौन सा है ध्यान दीजिएगा। तो ये 9 कर लीजिए और मल्टीप्लाई 9 - 1 कीजिए तो आपको 9×8 = 72 मिलेगा। क्या मिलेगा? 9×8 = 72। सेम उसी प्रकार से विकल्प 2 को देखिए तो 12 है, उसके बाद 12 माइनस क्या करेंगे हम? फिर से 1 कर लेंगे, यानी कि 12 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 132 मिलेगा। मिलेगा ना। अब आगे चलिए विकल्प सी में यहाँ पे 10 है और गुणा कर लीजिए कैसे? 10 - 1 तो यहाँ पे कितना? 10 नमा का 90 हो जाएगा। ठीक है। अब डी में चलिए। किस में? डी में। तो यहाँ पे 5 तो है ही। अब देखिए 5 में से -1 करेंगे तो आ कितने जाएंगे? 4, और 5 जो के होंगे क्या? 20। तो यानी कि विकल्प डी क्या हो गया? बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, भिन्न होगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनिए। यहाँ पे युग्म दिया गया है तो आइए यहाँ पे चुनते हैं इसको। 7 नंबर वाले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले को आप अगर चेक करते हैं तो 6 गुने फिर क्या? 6 और +2। मेरा कहने का मतलब ये है कि 6 का क्यूब और +2 कीजिएगा तो 218 मिल जाएगा। 5 का क्यूब कीजिए +2 ऐड कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? 127। 3 का क्यूब कीजिए और क्या यहाँ पे 3 का क्यूब कीजिएगा। क्या कीजिएगा? 3 का
क्यूब कीजिएगा तो डायरेक्ट 27 यहाँ लिख दिया है, जबकि होना चाहिए था क्या 29। क्लियर है। आगे चले, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। हम आपको पहले भी सेशन में बताए थे कि त्रिभुज को काउंट करने का तरीका क्या है। ऐसे अगर त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा, ऐसे वाला होगा तो इसमें 3 त्रिभुज। कितने त्रिभुज होंगे, 3 त्रिभुज। जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से एक ये त्रिभुज और दूसरा क्या ये त्रिभुज, इसमें 2 और नीचे 2, 2 दूना क्या हो गए 4 त्रिभुज हो गए। क्लियर है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। तो इसे क्या करिए, डिनोट करके काउंट कर लीजिए, आपको 60 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 60 चतुर्भुज मिल जाएंगे। क्लियर है। आगे की ओर बढ़े, अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दी गई आकृति में कितनी सतह है। इसमें सतहों की संख्या पूछ ली है, तो इसमें सतहों की संख्या अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, 8 सतह तो इसका दिखाई दे रहा है। अब पूछिए कैसे, पहला 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और एक कहाँ गया, एक और बच रहा है। 8 सतह है तो इसका पहले से दिखाई दे रहा है। इसमें कितना दे रहा है, 8 सतह दिखाई दे रहा है। ठीक है, साथ ही हमसे हो रहा है क्या, हम साथ ही कर दिए क्या। फिर से एक बार कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसको, फिर से एक बार कर लेते हैं। जैसे ये पूरा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये नीचे वाला 7, यानी कि एक इसको भी आप ले सकते हैं तो क्या होगा, 8 होगा। 8 तो सही रूप से दिख रहा है ना। अब 2 सतह जो पीछे वाली है, क्या इसके पीछे ये जो टी है इसके जस्ट पीछे वाला सतह होंगे, वो हो जाएंगे, और ये एक ऊपर वाला, यानी कि टोटल इसमें कितने सतह हो जाएंगे, 10 सतह होंगे। जो दिख क्या कह रहा है, कितनी सतह दिखाई दे रही, तो हो कितने जाएंगे, टोटल 10। ठीक है, आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि दी गई आकृति में अल्फा युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। अल्फा के विपरीत, तो यहाँ पे आपको हम सिखाए थे पहले वाले सेशन में कि एक को छोड़ के चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए बीटा का क्या होगा, बीटा का होगा थीटा। क्या होगा, थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये अल्फा को एक छोड़ के चलिएगा तो क्या गामा होंगे। ये क्या साइन है, क्या है साइन, ये वाला साइन हो जाएगा। कैसे वाला, ऐसे वाला साइन हो जाएगा, ये वाला विपरीत। ठीक है, क्लियर है। आगे की ओर चलें, अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे लगा दीजिए ये वाला 2 नंबर वाले विकल्प में। अगला है कि दी गई आकृतियों में प्रश्न में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति किसमें निहित है, ध्यानपूर्वक देखिएगा तो विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। कौन से आकृति जैसा दिखाई देगा, अगर आप देखिएगा तो आप इसे को रिवर्स लेके चलिए, ऐसे चलिए तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा दिखेगा। जब इसे खोलिएगा तो क्या बनेगा, ये जो आधा वाला पार्ट है ये पूरा खुलेगा, फिर ऐसे जाके खुलेगा, यानी कि मेरा कहने का मतलब ऐसे, और ये इधर से ऐसे ये पूरा होगा। समझ रहे हैं मेरे बातों को। तो विकल्प क्या हो जाएगा, 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। क्या रहा है कि यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। अब ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे प्रश्न आकृति को और लगा दीजिए क्या उत्तर आकृति, क्या उत्तर आकृति लगा दीजिए यहाँ पे, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 1 नंबर वाला हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुन लीजिए। पहले हम इसको कर लेते हैं। इसको करेंगे तो 1 × 3 × क्या 7 और क्या यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 ऐड, यानी कि 21 और +5 कीजिएगा तो बीच वाला 26 मिल रहा है ना। अब आइए उसी प्रकार से हमने ये वाले आकृति को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 है, क्या है 9 है, फिर क्या है 2 था ना, 3 है, उसके बाद क्या है 5 को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने आ जाएंगे, 59। कहाँ पे है, विकल्प 1 में है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ध्यानपूर्वक देखिए, रिस्पाइरेशन है, क्या है रिस्पाइरेशन, इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें कहीं भी डी का प्रयोग हुआ है क्या, नहीं ना हुआ है, तो राइडर नहीं बनाया जा सकता। क्या राइडर जो है नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण
करता है, क्या करता है, सही निरूपण करता है। तो गेंद है, बल्ला है और क्या है, दस्ताने हैं। तो देखिए ये सभी अलग हो जाएंगे, गेंद, बल्ला, दस्ताने सभी के सभी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो अलग वाला कौन सा है, विकल्प एक है, तो एक लगा देंगे। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने कप नीले हैं परंतु बोतल नहीं है। नीले हैं लेकिन क्या है, बोतल नहीं है। कितने कप नीले हैं लेकिन बोतल नहीं है। तो ध्यानपूर्वक देखिए 97 नंबर वाले को, किसको, 97 नंबर वाले को देखिएगा। तो क्या है, नीला तो है लेकिन क्या है, बोतल नहीं है। नीला कप है लेकिन क्या नहीं है, बोतल नहीं है। तो इसका लगा दीजिए 97, विकल्प एक सही हो जाएगा। अगला है कथन और निष्कर्ष। कह रहा है यहाँ पे कि कुछ हरे सफ़ेद है। ये हरा हुआ, ये क्या हुआ, सफ़ेद हुआ। ये हरा को हम जी से कर देते हैं और सफ़ेद को डब्लू से कर देते हैं समझने के लिए। और कह रहा है कुछ पीले भी क्या है, हरे हैं। ये जो पीला है ये क्या है, हरा है। कुछ पीला क्या है, हरा है। पीला को हम वाई से डिनोट कर देते हैं। हम निष्कर्ष पढ़िए, कह रहा है कुछ सफ़ेद पीले हैं, ये तो गलत हो रहा है। कुछ हरे पीले हैं, कुछ हरे पीले हैं, ये सही हो रहा है। ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो निष्कर्ष यहाँ से क्या निकलता है, केवल दो सही। क्या, केवल दो सही। यहाँ पे क्या होगा, केवल दो सही, यानी कि विकल्प दो इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी कथन और निष्कर्ष कह रहा है कि सभी मेज गाड़ियाँ, क्या है, सभी मेज जो हैं क्या है, गाड़ियाँ हैं। तो देख लीजिए सभी मेज को हम गाड़ियाँ पहले बना दें। ये देखिए सभी ये मेज है, ये क्या है, गाड़ियाँ। ठीक है, मेज को हम क्या एम से डिनोट कर देते हैं और गाड़ियाँ को जी से कर देते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब कह रहा है कि कोई गाड़ी जो है ट्रक नहीं है। बिल्कुल सही, ये गाड़ी जो है क्या नहीं है, ट्रक नहीं है। क्या नहीं है, ट्रक नहीं है। तो ट्रक को हम ऐसे करके काट दें। अब निष्कर्ष पढ़ लीजिए, कह रहा है कुछ ट्रक मेजें हैं, कुछ ट्रक मेजें हैं। बिल्कुल गलत होगा, क्या होगा, ये तो गलत हो जाएगा ना। अब आगे अगर आप चलते हैं तो क्या अगला निष्कर्ष को पढ़िए। कह रहा है सभी गाड़ियाँ मेज है, ये भी गलत है। सभी गाड़ियाँ मेज है, सभी गाड़ियाँ मेज है। देखिए अगर सभी मेज गाड़ियाँ कहता, सभी मेज क्या है, गाड़ियाँ हैं, तो ये सही होता। लेकिन सभी गाड़ियाँ मेज कह रहा है तो ये भी नहीं होगा। यानी कि दोनों में से कोई निष्कर्ष सही नहीं हो रहा है, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो। आगे चलिए, कह रहा है कि जे टी का पुत्र है। जे किसका पुत्र है, टी का पुत्र है। देखिए ये जे है और ये किसका पुत्र है, टी का पुत्र है। ठीक है, कौन, जे। अब देखिए एस से डिनोट कर देते हैं समझने के लिए। अब कह रहा है टी एफ की माता है। क्या है, टी जो है, टी एफ की क्या है, माता है। ये देखिए टी एफ की क्या है, माता, यानी कि ये माइनस तो क्लियर है। अब एफ की माता है तो हम क्या मदर से डिनोट कर दें, एम से। अब आगे चलिए, एल टी का पुत्र है। एल किसका पुत्र है, एल टी का पुत्र है। एल भी टी का पुत्र है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि टी का पुत्र कौन कौन हो गया, जे, एफ और एल, तीनों के तीनों पुत्र हो गया। तो एल जे से किस प्रकार संबंधित है, तो एल जे से भाई होगा। विकल्प दो सही होना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं, कह रहा है एक लड़के की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा कि वह लड़का मेरे पति की एकमात्र पुत्री की, देखिए पुत्री का भाई है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला क्या कहती है कि वह लड़का मेरे पति, यानी कि देखिए ये महिला हुई और इसके पति, इसके क्या पति, ये माइनस ले लीजिए, ये प्लस। ठीक है, इसके पति, उसके बाद देखिए पति हो गया, उसके एकमात्र पुत्री, इसके क्या एकमात्र पुत्री, यानी कि महिला का भी पुत्री हुई। और उसकी पुत्री, क्या उसकी पुत्री का क्या है, एक भाई है। क्या है, एक भाई है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प, इसका सही विकल्प हो जाना चाहिए मेरे अनुकूल मामा। क्या, मामा होना चाहिए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि यदि पी क्यू का 200% है तथा आर क्यू का 400% है तो आर पी से कितने प्रतिशत अधिक है। अब क्यू कितना है, क्यू को मान लीजिए 100%, कितना 100% मान लीजिए, किसको, क्यू को मान लेते हैं। अब P कितना है, 200%, P कितना 200%, क्लियर। अब R माइनस अगर आप P करेंगे, क्या करेंगे, देखिए पहले R को भी, R कितना था 400% है, कितना है 400%। अब R माइनस अगर आप P करते हैं, क्या करते हैं P, तो 400 माइनस क्या हो जाएगा 200, 400 माइनस 200 यानी कि आएंगे कितने, 200 आएंगे, क्लियर है।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आर पीछे कितने प्रतिशत अधिक है, 100% अधिक है। क्लियर। आगे चलिए, कह रहा है मोहन तथा राम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु के बीच का अंतर 12 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, राम की वर्तमान आयु क्या वर्षों में क्या है। अब देखिए, मान लीजिए कि मोहन की आयु, किसकी आयु, मोहन की, एम की आयु क्या है 3x है, 3x वर्ष मान लिए हम। राम की वर्तमान आयु हम क्या मानेंगे, राम की वर्तमान आयु 5x वर्ष मान लेंगे। क्लियर है। अब देखिए 5 माइनस क्या 5x माइनस 3x इज इक्वल टू क्या होगा 12 होगा ना। अब अगर आप यहाँ पे करते हैं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 12, तो x बराबर क्या आ जाएंगे 6, x बराबर क्या आ जाएंगे 6। क्लियर है। तो अब देखिए राम की वर्तमान आयु अगर आप चेक करेंगे तो 5x में कितना 6 पुट कीजिए, तो 5 गुने 6 आ कितने जाएंगे 30 वर्ष। है कहाँ पे, ऑप्शन 1 में है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न को करने। करा दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुन लीजिए। अब इसमें भिन्न आकृति कौन सा है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सभी आकृति में 2 समान डिजाइने हैं। क्या है, 2 समान क्या है डिजाइने हैं। किसको छोड़ के, विकल्प 4 को छोड़ के। देखिए जो ये बाहर की ओर है वो अंदर की ओर है, इसमें भी जो बाहर की ओर त्रिभुज है वो अंदर की ओर भी है, इसमें पंचभुज है इसमें भी क्या है अंदर की ओर, सेम कहानी है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सर्किल के अंदर क्या है वर्ग है, तो विकल्प 4 जो होगा भिन्न होगा। अगला दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं। याद देखिए आकृतियां, इसमें से भिन्न को छांटना है, इसमें से क्या करना है भिन्न को छांट लेना है। ध्यानपूर्वक अगर आप देखें इसको, इसका क्या ऊपर जो दिया गया है मुड़ा हुआ सा फूल जैसा जो भाग है उसको अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको क्या पता चलेगा कि सभी में क्या एकांतर कर्व है, लेकिन इसमें क्या है बाहर की ओर है। यानी कि इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प 2 हो जाएगा। जैसे मेरा कहने का मतलब 2 को छोड़ दीजिएगा तो सभी आकृति में एकांतर कर्व दिशा समान है, और आकृति 2 में क्या है अगल बगल की 3 कर्वों की दिशा क्या है समान है। अगल बगल की 3 कर्वों की दिशा क्या है समान है। आगे चलिए, कह रहा दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुन लीजिए। अब इसमें भिन्न आकृति कौन सा है, ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो इसमें देख रहे हैं ऐसा जो शंकु जैसा है, ऐसा शंकु जैसा पार्ट है। फिर से बना देते हैं समझने के लिए, ऐसा ही है ना, ऐसा है और इसमें ऐसा एक कट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ भी एक कट है जबकि विकल्प 3 में ऐसा कट नहीं है, तो विकल्प 3 क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। आगे चलिए, कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब इसमें लुप्त अंक ज्ञात करना है तो 12 + 2 कीजिए, 19 में 2 ऐड कीजिएगा तो 21 में कितने 4 ऐड कीजिएगा 25, दोगुना बढ़ाते चलिए। अब देखिए फिर इसमें 2 तो फिर 4 से 6 कीजिएगा, 6 से 8 कीजिएगा, 8 से कितना 10 कर दीजिए। क्लियर है, तो 49 मिल जाएंगे आपको। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक, इसमें भी वही करना है। अब आइए यहाँ पे क्या हो रहा है देख लेते हैं। 11 + 9 कीजिए, 20 अगला संख्या मिल गए, और फिर 9 + 20 कीजिएगा तो 29 प्लस क्या कर दीजिए 20 तो क्या आ जाएंगे 49 आ जाएंगे, और 29 + 49 कर दीजिएगा तो 78 मिल जाएंगे जो विकल्प 1 में है। क्लियर है। आगे चलते हैं। खैर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। अब यहाँ पे आने वाली आकृति को चुनिए। प्रत्येक अगली आकृति में पिन जो है सिर्फ 135 वामावर्त घूमने के बाद दक्षिणावर्त दिशा में आधा चरण आगे बढ़ती है। मेरे बातों पे ध्यान दीजिए। जबकि वर्ग जो है क्या करता है दक्षिणावर्त दिशा में 1 चरण आगे बढ़ता है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा 3 नंबर वाला होगा। क्लियर है। आगे चलिए, कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुन लीजिए। ये जो प्रश्न आकृति वाला चिन्ह है इसमें कौन सा आकृति आएगी उसको चुनना है। ध्यानपूर्वक देखिए आप, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि विकल्प 1 जो है फिट बैठेगा। क्या बैठेगा, फिट बैठेगा, क्योंकि एक ऐसे जा रहा है। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि एक पूरा ऐसा जैसा आकृति है, ठीक है, इसमें ऐसे ये क्या है ट्रायंगल है, उसके बाद एक सर्किल है, उसके बाद ऐसे इसे काट रहा है, फिर आगे में ऐसे काट रहा है, फिर ऐसे काट रहा है,
मतलब क्या कर रहा है, लंबवत और ऐसे करके भी काट रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके काट रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। अब ये जो बीच वाला प्रश्न आकृति के स्थान पे कौन सा चिन्ह आएगा उसको ध्यानपूर्वक देखिए और कीजिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक अगली आकृति में तीर तथा मुड़ा हुआ तीर पलट जाते हैं। ऊपर बाएं कोने में स्थित डिजाइन का छोटा वृत्त जो है क्या होता है, अगली आकृति में चरणबद्ध नीचे तथा फिर ऊपर आता जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे चलें। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में लेड को क्या लिखा है 4932 तथा टेल को क्या 5384 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में डेट को कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहीं में इसी में जो दिया गया है LEAD का, देखिए L है, E है और क्या है A है और क्या है D है। सभी का देख लीजिए, इसका 4 लिखा है, इसका 9 लिखा है, इसका 3 लिखा है, इसका 2 लिखा है, ठीक है। आप देखिए TAIL यही है ना। अब देखिए इसका क्या लिखा है, तो इसका लिखा है, टेल का क्या लिखा है 5, उसके बाद क्या लिखा है 3, देखिए 3 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है 8, आई का क्या लिखा है 8 और उसके बाद क्या एल का लिखा है 4, एल का लिखा क्या है 4। तो इसी में से हम डेट को चुन के लिख सकते हैं। इसी का जो स्थानीय मान जो दिया गया है इसमें से क्या कर लेंगे, हम डेट के लिए संख्या को चुनकर लिख लेंगे। जैसे डी है क्या DATE। अब देखिए डी का स्थानीय मान क्या था, इसमें दिया हुआ 2, ए का क्या दिया हुआ था 3, टी का क्या दिया हुआ है 5 लिख लिए, और ई का क्या दिया हुआ है, ई का दिया हुआ है 9, क्या दिया हुआ है 9। तो 2359 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2359। आपको कौन से विकल्प में दिख रहा है, तो विकल्प 2 में दिख रहा है, ठीक है, विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्यूल को 48 को 35, इस कोड भाषा में टर्न को किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी का क्या कर लीजिए, स्थानीय मान को ऐड कीजिए, ठीक है। जैसे हम एक का करके दिखाते हैं, एफ है, यू है, ई है और क्या है एल है। एफ का 6, यू का कितना होगा 21, ई का कितना स्थानीय मान 5 और एल का कितना 12, ऐड कीजिए 44 आएंगे क्या। सेम उसी प्रकार से आप टर्न का कर लीजिए, किसका कर लीजिए टर्न का, TORN है ना। अब देखिए टी का स्थानीय मान 20 प्लस ओ का 15, आर का 18 और एन का कितना होता है 14 होता है। सभी को ऐड कर लीजिएगा तो कितना मिल जाएगा आपको, सभी को आप ऐड कर लीजिए और इसमें कितने ऐड कर दीजिए 4, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें ऐड कितना कर दीजिए, सभी को ऐड करके अगर आप लिखते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 71। कितने मिल जाएंगे 71। आगे चलिए, कह रहा है कि विशिष्ट कोड भाषा में क्या ग्लास वुड को JIDPZLRA लिखा जाता है। इस कोड भाषा में प्रॉब्लम्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी में यहाँ पे कहने का मतलब ये है इसका कि G है, L है, A है, S और क्या है O और क्या है D है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर चलते हैं, जैसे ग्लासवुड है तो J है, I है, D है, उसके बाद क्या है P, उसके बाद Z, उसके बाद क्या है L, उसके बाद R, उसके बाद क्या है A है। अब चलिए प्लस का 3 जाइएगा, यहाँ माइनस का 3, प्लस का 3, माइनस का 3 वाला कहानी है, कीजिएगा तो उत्तर क्या आएंगे 3 नंबर वाले, ठीक है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को करने के लिए। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उत्पादन के साथ न बदलने वाली लागत, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा है कि भारत की डैश क्रांति एक निकटतम उदाहरण है कि कैसे बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकियों के रूप में अधिक से अधिक ज्ञान का निवेश दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि कर सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हरित, क्या हरित। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या है रहा है कि
उचित मूल्य की दुकानों में निम्नलिखित में से किसका भंडार रखती है। विकल्प एक में यानी कि कूट एक में दिया खदान, कूट दो में चीनी, कूट तीन में क्या दिया मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल। अब इसमें से कौन सा से सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इनमें सभी। क्या, इनमें सभी के सभी। आगे चलिए, प्रश्न कह रहा है कि डैश एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा वाला एक राजनीतिक संघ है जिसमें एक संगठित सरकार होती है तथा आंतरिक तथा विदेशी नीतियां बनाने का अधिकार रखता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, स्टेट यानी कि राज्य। अगला है कि डैश एक ऐसा कदाचार है जिसके द्वारा कोई पार्टी या उम्मीदवार अपने वोट को बढ़ाने के लिए आसक्त होता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इंकमेंसी। क्या, इंकमेंसी है, इंकमेंसी है क्या, रिंगिंग। क्या, रिंगिंग होगा इसका सही उत्तर। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है। क्या, धन विधेयक की क्या देता है, परिभाषा। तो आर्टिकल क्या है, 110 यानी अनुच्छेद 110। अगला, किस स्थिति या परिस्थिति के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हित क्या है, निर्हित किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे कूट एक में दिया है कि यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है। कूट दो कह रहा है कि यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है। और कूट तीन क्या कह रहा है, यदि वह उन्मुक्त क्या दिवालिया है। अब इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, तो सभी के सभी क्या होगा, विकल्प इसका सही होगा। आगे चलिए, प्रश्न कह रहा है कि इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था। तो इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग था। क्या था, प्रयाग था। अगला है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी। तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चलिए, प्रश्न कह रहा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था। तो इसका सही विकल्प होगा अमृतसर। क्या, अमृतसर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल दे दे। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को क्या वैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने क्या कह रहा है इसका आक्रमण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी जिसमें 1000 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक व्यक्ति क्या हो गए, घायल। अगला, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, 1911। आगे चलें, प्रश्न कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, ढाका, बंगाल। क्या, ढाका क्या होगा, बंगाल। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा हिंदू धर्म। क्या, हिंदू धर्म। अगला प्रश्न पे चलें, प्रश्न कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा डैश के बीच फैली हुई है। तो इसका सही विकल्प होगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि भारत किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर लगाइए, म्यांमार। ठीक है, ये पूरब की ओर करता है। आगे चलिए, कह रहा है तिस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा डैश हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, असम। क्या, असम। अगला है कि उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों में डैश का क्या है, वर्चस्व है। किसका वर्चस्व है, इसका उत्तर लगाना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोआबों का। क्या, दोआबों का। अगला है, किस भौतिक विशेषता के कारण भारत मध्य एशिया की तुलना में मृदु सर्दियों का अनुभव करता है। तो इसका सही उत्तर होगा हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि बॉम्बे हाई अपने डैश धरोहर के लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली कॉइल को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिमेंट। अगला है सारंगी यानी कि गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अनुप्रस्थ। अगला है पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को क्या करते हैं, वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पारदर्शी का मतलब यही हुआ ना। अगला है पेचिश तथा मलेरिया जैसी बीमारियां डैश द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, एक कोशिकीय
प्रोटोजोआ द्वारा। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? प्रश्वसन। क्या? प्रश्वसन। अगला है कि सामान्यतः डैश में ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अधातु। क्या? अधातु। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क को रोकने के लिए फास्फोरस को निम्नलिखित में से किसमें संग्रहित रखा जाता है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? जल। आगे की प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन अग्नि उत्पादन के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं? अब यहाँ पे विकल्प 1 में कह रहा है कि ईंधन, विकल्प 2 में वायु और विकल्प 3 में क्या है? गर्मी। अब इस तीनों कूट का प्रयोग करके इसका सही उत्तर लगा लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3 सभी के सभी। आगे चलिए अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाले जल डैश कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूजल। क्या? भूजल। अगला है कि लंबे पेड़ों की शाखाएं जंगल में अन्य पौधे के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, इसे डैश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विकल्प के अनुसार उत्तर लगाइए। तो चंदवा यानी कि कैनोपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैनोपी। अगला है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को संचालित करने के लिए किस संस्था को एकमात्र विशेषाधिकार दिया गया है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? भारतीय जीवन बीमा निगम। आगे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य ने मांझी कन्या भाग्यश्री योजना के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? महाराष्ट्र। अगला, किस मौलिक भौतिक मात्रा में SI इकाई को 2019 से प्लैंक स्थिरांक के निधि द्वारा निर्धारित नया माप मिलेगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि 19 अक्टूबर 2017 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सिरिशबौना ग्रह पर डॉन अभियान के दूसरे विस्तार को स्वीकृति दी है? क्या स्वीकृति दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नशा। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है किस भार वर्ग यानी कि किलोग्राम में MC मैरी कॉम ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2017 का स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 48 किलोग्राम भार वर्ग में। आगे चलिए। कह रहा है 2017 के बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स के विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लुइस हैमिल्टन। अगला, सितंबर 2017 में भारत अपने किस पड़ोसी देश में एक महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के सुधार में मदद करेगा? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा म्यांमार। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को सुरक्षा नाम का एक क्या प्रतिभाशाली अपतटीय गश्ती पोत भेंट किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। अगला, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार को किस देश की शाही सजावट ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? जापान। क्या? जापान। अगला प्रश्न है कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? गिरीश कर्नाड। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री पर 23 अक्टूबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा YM देवस्थली। अगला प्रश्न पे चलें। कह रहा है प्रश्न कि 2018 तक 6% विकास दर के साथ भारत कौन से देश को एशिया के सबसे तेजी से बढ़ते तेल बाजार के रूप में पीछे छोड़ देगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चीन। क्या? चीन। अगला प्रश्न है कि भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीति साझेदारी के डैश वर्षगांठ समारोह के दौरान 7 अक्टूबर 2017 को डरबन में ग्रास रूट इनोवेशन पर गांधी मंडेला कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? 20वीं। क्या? 20वीं। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है 12 सितंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश के क्षेत्र में सहयोग पर भारत तथा आर्मेनिया के बीच समझौता ज्ञापन के लिए अपनी मंजूरी दी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? आपदा प्रबंधन। क्या? आपदा प्रबंधन। अगला प्रश्न है कि किन 2 स्थानों के मध्य हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने आप में पहली विद्युत बस सेवा शुरू की है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? कुल्लू मनाली तथा रोहतांग पास। अगला है सितंबर 2017 में तटीय कटाव के कारण लक्षद्वीप का कौन सा जैव विविधता समृद्ध
निर्जन द्वीप समूह लुप्त हो गया है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? पराली। क्या? पराली। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कर्नाटक के उल्लेखनीय संगीतकार डॉक्टर एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के 101वें जन्म समारोह पर किस मूल्य के सिक्के जारी किए गए थे? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा 100 रुपये का, 100 रुपये तथा 10 रुपये। अगला है कि 15 नवंबर 2017 को वित्तीय स्थिरता सलाहकार बोर्ड या अंतर्राष्ट्रीय समाशोधन बैंक के लिए किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? उर्जित पटेल। क्या? उर्जित पटेल। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2017 में स्पेन के किस क्षेत्र के स्वराज्य को निलंबित कर दिया गया था क्योंकि क्षेत्र के नेता ने स्वतंत्रता घोषित करने की धमकी दी थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैटालोनिया। क्या? कैटालोनिया। अगला है, 5वां भारत श्रीलंका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति 2017 हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा पुणे। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है प्रश्न कि यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या है? अब देखिए, यहाँ पे दो सम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विषम संख्या बराबर एक्स वाई प्लस क्या 1। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 1। आगे चलिए, कह रहा है कि प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आता है? अब देखिए, 0 से 10 में कितने बार आता है? 2 बार। कितने बार? 2 बार। 11 से 20 में कितने बार? 10 बार। और 21 से 99 में कितना बार आता है? 21 से 99 में 8 बार आता है। कितने बार? 8 बार। टोटल कितने? 20 बार। टोटल कितने आते हैं? 20 बार आते हैं। आगे चलिए प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.07 का मान क्या होगा? तो आप इसे कीजिएगा तो क्या होगा? 0.7 का स्क्वायर करने चलिएगा तो 0.49 होगा, और प्लस में 0.07 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0.0049 होगा। ऐड कर दीजिएगा तो क्या होगा? 0.4949। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 0.4949। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 2000 के कितने धनात्मक क्या है? गुणनखंड है। इसका एलसीएम कर दीजिए, पता चल जाएगा। एलसीएम कीजिएगा तो 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 3। क्या? 5 का पावर 3 यानी कि 4 + 1, और इधर क्या हो जाएगा? 3 + 1 यानी कि 5 गुणे 4 इज इक्वल टू क्या? कितना हो जाएगा? 20। यानी ऑप्शन 4 नंबर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। 27 का क्या है? क्यूब है प्लस 23 का क्यूब है बटा 27 का स्क्वायर माइनस 27 गुने 23 प्लस 23 का स्क्वायर है। आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन कराए हैं, फिर से करा दे रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा क्या? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होगा? बी ए स्क्वायर। याद आ रहा है? तब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ए प्लस बी, यानी कि 27 प्लस क्या? 23। आ कितने जाएंगे? 50। कहाँ पे? ऑप्शन 1 में है। आगे चलिए, कह रहा है यदि पी की आय का 40% क्यू की आय के 75% के बराबर है तो क्यू की आय पी की आय का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक, पी गुने क्या हो जाएगा? 40/100। क्या? 40/100 हो जाएंगे। अब बराबर क्यू मल्टीप्लाई 75 और बटा में 100। क्या? बटा में 100। तो P गुने 40 और बराबर में Q गुने कितना हो जाएंगे? 75। यानी कि अगले स्टेप पे ले लें इसे। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा? Q/P, यानी कि Q/P। उसके बाद क्या होगा? 40/75। क्या? 40/75। अब आगे चलिए, प्रतिशत निकालिएगा तो क्या होगा? यहाँ पे Q/P गुने क्या? 100 होता है, यानी कि 40 गुने 75 में 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। काट पीट मचाइएगा, 53.33 उत्तर आ जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में धनराशि है। यदि ए अनुपात बी क्या? ए अनुपात बी को 10 रुपये ए बी को 10 रुपये देता है तो उनके पास की राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। आरंभ में उनके पास क्रमशः कितनी राशि रुपए में थी? रुपए में कितनी राशि थी यही पूछ लिया है आपसे। तो ए के पास की धनराशि कितना हो जाएगा? 9x।
बी के पास की धनराशि कितना 5x, यानी कि 9x माइनस 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, इज इक्वल टू 5x प्लस क्या 5x प्लस 10 होंगे। क्लियर है। अब आगे चलें, आगे अगर करते हैं आप, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक त्रुटि हमसे हुआ है। देखिए 9x किसका, ए का कितना 9x, उसके बाद बी का कितना मान लेंगे हम 5x। ठीक है, 5x लिखना है इसका। अब देखिए यहाँ पे 9x माइनस क्या 10 और इज इक्वल टू ये क्या इज इक्वल टू है, और यहाँ पे 5x क्या है प्लस 10 है। अब समझ में आ रहा है। तो 9x माइनस 5x कीजिएगा तो आ कितने जाएंगे 20। अब आगे चलिएगा तो 4x बराबर 20, क्या 4x बराबर 20 काटिएगा तो 5 चौके 20, x बराबर 5, यानी कि उत्तर कितना आ जाएंगे 25 रुपये एवं कितना 45 रुपये। समझ में आ रहा है। 9 पंजे 45, 9x में 5 पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएंगे 9 गुने 5 यानी 45, और 5 गुने 5 कितना 25। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना 25 और 45 विकल्प एक सही होगा। अगला है कि 43, 21, 68, 97, 39 तथा x का औसत 52 है, तो x का मान बता दीजिए। अब यहाँ पे सभी को ऐड करा दीजिए। क्या करा दीजिए ऐड, जैसे 43 हुआ और क्या 21 और क्या 68 और क्या 97 और क्या 97, ठीक है, और क्या हो जाएगा ये 97 है और क्या होगा 39 और प्लस में क्या यहाँ पे x है ना। सभी को ऐड करके 52 गुने 6 कर दीजिए। क्या कर दीजिए 52 गुने 6। ठीक है, तो अब कीजिएगा तो सभी को ऐड कीजिएगा तो कितना आएंगे 268 प्लस कितना x और बराबर 312, कितना 312, 52 गुने 6 कीजिएगा तो x बराबर अगर आप करते हैं तो 312 माइनस 268 यानी 44 आएंगे, जो विकल्प 2 में है। आगे की ओर चलें। अगला प्रश्न पे कह रहा है एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% है, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 9% है तथा 6 वर्ष की अवधि के पश्चात ब्याज दर 10 प्रति वर्ष है। तो 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 1650 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। उसने कितनी राशि रुपए में जमा कराई थी। ठीक है, अब मान लीजिए कि जमा कराई गई राशि क्या है x है, क्या है x। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉपी पे लिखिए, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, यानी मेरा कहने का मतलब x गुने 6 गुने क्या 3, 6 गुने 3 और बटा में क्या हो जाएगा 100, बटा में 100 और फिर प्लस x मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई क्या 3। मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा ताकि क्वेश्चन बना ले आप बातों से ही। फिर आगे प्लस करेंगे और क्या x गुने 10 और गुने 3 बटा में 100, ठीक है, बराबर कितना 1650 कर लीजिएगा। आशा करें कि यहाँ से आप कर लीजिएगा। जब कीजिएगा तो आपको क्या आएंगे बता देते हैं। अंत में आएंगे आपसे x बराबर कितना आ जाएगा 1650 गुने क्या 100 बटा 75, काटिएगा 2200 उत्तर आएंगे, कितने 2200। आगे चलते हैं प्रश्न पे कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य रुपए में क्या है ये बता दीजिए भाई साहब। तो देखिए चीनी का आरंभिक मूल्य 100 रुपये, नया मूल्य 66/5 रुपये पर केजी। प्रश्न से चलिए तो 120 बटा क्या x माइनस 120 बटा 6x/5 बराबर 3। अगला स्टेप पे ले ले। अगला स्टेप में 120 बटा x माइनस 120 गुने 5 बटा 6x इज इक्वल टू क्या 3, यानी कि 120 बटा x माइनस 100 बटा x बराबर क्या हो जाएंगे 3। ठीक है, तो आगे चलिएगा अगले स्टेप पे चलिएगा तो क्या होगा 20 बटा x इज इक्वल टू 3, यानी कि x बराबर 20 बटा क्या होंगे 3। अब चीनी का नया मूल्य अगर निकालिएगा तो 6x बटा 5 में 6 बटा 5 मल्टीप्लाई कितने से 20 बटा 3, यानी कि 3 दूना 6 और 5 चौके 20।
ठीक है। तो 4 दूना 8 रुपये पर किलोग्राम हो जाएंगे। कितने? 8 रुपये पर किलोग्राम। ऑप्शन 2 इसका सही होगा। अगला, यदि एक व्यापारी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है तथा 30% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब इसका लाभ प्रतिशत, मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य सीपी कितना 100, सीपी कितना हो गया 100 हो गया। इसका अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य 160। अंकित मूल्य कितना? 160। अब 30% छूट के बाद लिखिएगा तो 160 मल्टीप्लाई 70, 30% छूट तो 70 बटा 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, गुणा करा दीजिए तो 16 शते 112, ठीक है। यानी कि 12% का क्या हो जाएगा? इसको लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। क्या है? 40 सेंटीमीटर है। एक भुजा 11 सेंटीमीटर है तथा दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर 3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, जिंदाबाद क्वेश्चन है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में अगर आप चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। यानी कि ए बराबर कितना? 11 है। ए बराबर कितना? 11। तो बी प्लस, ध्यानपूर्वक, बी प्लस सी बराबर 40 माइनस 11, यानी कि 29। समीकरण 1 निकल के आ गया। अब b माइनस सी कीजिएगा, b माइनस सी बराबर 3, तो जोड़ने पर क्या होगा? 2b बराबर 32। तो b बराबर कितना? 16। मेरा कहने का मतलब 2b बराबर 32, तो b बराबर 16 आएंगे। 16 दूना 32, 16 आएंगे ना। अब आगे चलें। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी अर्ध परिमाप s बराबर निकालिएगा तो 40/2 यानी 20, ठीक, 20। यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल रूट अंडर क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस अल्फा इंटू एस माइनस बीटा इंटू, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अल्फा बीटा गामा भी आप लिख सकते हैं, कोई नहीं। अब रूट अंडर हमें अगर इसे लिखें तो 20 माइनस 11, ठीक है। ये 11 है, अपने तरफ से कॉपरेट कीजिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए 20 माइनस क्या 16। अब यहाँ पे अब आगे क्या करना है? 20 माइनस 13, सभी को कीजिएगा तो रूट अंडर क्या आएंगे? 20 गुने 9 गुने 4 गुने 7, ठीक है। कीजिएगा तो क्या आएंगे? 12√35। कितना? 12√35 आएंगे, विकल्प 2। आगे चले, अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है प्रश्न की 2 रेलगाड़ियाँ P तथा Q स्टेशन, P तथा Q क्या स्टेशन X तथा Y के एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती है। रेलगाड़ियाँ मिलने के पश्चात Y तथा X स्टेशनों तक पहुँचने में क्रमशः 5 घंटे तथा 4 घंटे 3 मिनट का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी P की गति 54 किलोमीटर पर घंटा है तो रेलगाड़ी Q की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। T1 बराबर 5 घंटा, ठीक है। T2 बराबर कीजिएगा तो 4 घंटा 3 मिनट। कितना? 4 घंटा, ये 4 है और ये H है, ठीक है। और 3m लिखे हैं मिनट से, तो इसे कीजिएगा तो कैसे लिखिएगा? 4.3/60 घंटा, यानी कि 81/20 घंटा लिखिएगा। अब आइए क्या P की चाल बटा Q की चाल कीजिएगा तो रूट अंडर T2/T1, T2 बटा क्या? T1, क्लियर है। अब आगे चलिए अगले स्टेप पे, ठीक है। 54 बटा क्या V इन इज इक्वल टू रूट अंडर 81 बटा क्या 20 गुने 5, 20 गुने क्या 5। अब देखिए 54 बटा क्या V इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे? 9/10, क्लियर है। 9/10 आएंगे, ये तो क्लियर है। 20 पंजे 100 और 9 9 81, यहाँ से इतना तो क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो क्या आ जाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने से 9V इज इक्वल टू 540, यानी कि V बराबर 540 बटा क्या 9, काटिएगा 60 आएंगे, 60 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन 1 सही होगा।
अगला प्रश्न है कि दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5 अनुपात क्या है 7 है। 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। वर्तमान से 14 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक, ए की वर्तमान उम्र 5x कितना 5x, बी की वर्तमान उम्र कितना 7x, यानी कि 5x प्लस 4 और ये 4 है और बटा में 7x प्लस का क्या 4 और बराबर 7/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो क्या आएंगे समीकरण निकल के 9 पंजे क्या 45 यानी 7 सत्ते 49, 7 सत्ते क्या 49, x प्लस 7 चौके 28। अब ऊपर वाला में कर लीजिए तो 9 पंजे 45 x और यहाँ पे कितना 9 चौक 36, कितना 36, ठीक है। अब इसे कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएंगे x बराबर 2 मिलेंगे। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर क्या मिलेंगे 2, यानी कि 5x प्लस 14 क्या 14 अनुपात 7x प्लस क्या 7x प्लस 14, ठीक है। अब अगर इसे करते हैं तो क्या होगा 10 5 दूना 10 होगा ना। 5 में अगर 5x में 2 पुट कीजिएगा तो क्या आएंगे 10 आएंगे ना 10। चलिए आगे चलते हैं, इतना समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए 10 प्लस 14 और यहाँ पे रेशियो में क्या हो जाएंगे 7 दूना 14, यानी कि यहाँ पे 14 प्लस 14, ठीक है 14 प्लस क्या 14, यानी कि 24 रेशियो 28। अब काटिएगा तो क्या हो जाएंगे 24, 6 चौके 24 और 7 चौके 28, 6 रेशियो 7 कहाँ पे है विकल्प 4 में है। विकल्प 4 इसका क्या होंगे सही उत्तर होंगे। इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, करा सी डी तथा ई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की क्षमता डी की दुगनी है तथा ई की क्षमता डी की तिगुनी है। ई अकेला इस कार्य को करने में कितने दिन लेगा। तो ई द्वारा लिया गया समय मान लीजिए क्या भाई साहब x दिन मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए डी द्वारा लिया गया समय 3x, क्लियर है। अब देखिए सी द्वारा लिया गया समय 3x/2, ये भी क्लियर है। अब देखिए सी प्लस डी प्लस ई का एक दिन का काम निकालिएगा तो कितना आ जाएंगे 1/12, कितना 1/12 आएंगे ना। अब आगे चलिए अगले टॉपिक मतलब अगले स्टेप पे, तो 2/3x प्लस क्या 1/3x प्लस क्या 1/x इज इक्वल टू 1/11। अब सभी का एलसीएम कर दीजिए 3x, यहाँ पे 2 आएंगे 3 और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 3, भीम का जोड़ आता है ना। अब 1/12 आगे चलें अगले स्टेप पे ख़त्म कर देंगे। जैसे 2/1 से है और बराबर क्या 1/12, क्रॉस कराइएगा तो x बराबर क्या आ जाएंगे 2 गुने 12, तो यानी 24 दिन ये ले लेगा। क्लियर है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट मी, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।